काये महालक्ष्मी खुश रहा। ए महालक्ष्मी बिछाने वाला दूसरा द्वार देखिए महालक्ष्मी। अगर ना हो आज 18 साल हो गए हमारे ब्याह शादी भइले, अभी तक हमें कोनो बाल बच्चा ना भइल। सुना अरे हथवा देखावा रलिया अरे जोगी पूछ बानी हरि भाग में लिखल का तोहरे ए महालक्ष्मी अरे हथवा देखावा रलिया अरे जोगी पूछ बानी हरि भाग में लिखल का तोहरे अरे बात जानी सवाल बा वो सवाल के जवाब दे दे सही सही तब। कौन सवाल बा बाबा? सवाल ये बा कि बतावा तो हर घर में पूरा परिवार कैसे ठिवाड़ा? ए बाबा हमारे परिवार में 3 परिवार बाबा। ए बाबा हमारे परिवार में हम बानी, हमारे देवर बाबू और हमारे सैया। इसमें तू तो लड़कन बारे महालक्ष्मी और ना ही तोहरे सैया ना ही तोहरे देवर इलक कहाँ बा है? ए बाबा हमारे देवर बाबू गई बना अपने ननिहाल, अपने सैया कहीं गांव में घूमत ही रखे हैं। जय गुरु गोरखनाथ। ए महालक्ष्मी काहे रे झूठ बोलत बारू हो? ए बाबा इमे झूठ बोली कोई बात बा? अगर यही तरह झूठ बोलबू तो तोहरे हाथ से भिक्षा बना ले ना ही कुछ बताए तेरे दरवाजे से खाली हाथ चला जाए। तो जो पूछे खिला तो कि साफ साफ बता रहा ये महालक्ष्मी। कहे चिल्लात ऐसे बोल बाबा 18 साल हो गया मेरी शादी को, अभी तक मुझे कोई बाल बच्चा नहीं हुआ। और मेरा देवर बहुत ही खूबसूरत नौजवान
या भगवान। आगे का भले महालक्ष्मी। एक दिन की बात है, अचानक मेरा दिल मेरे दीवार पर आया और मैं अपने देवर को अपने जाल के प्यार के जाल में फांसना चाहिए, लेकिन मेरा देवर मेरी बात को नहीं माना। उसके बाद मेरा देवर, मेरे पति आसाम प्रदेश चले गए कमाने के लिए। मेरा देवर सोया हुआ था, मैं उसके पास जाकर आराम से सो गई। और मैं अपने पति से फोन पर बोली कि आपका भाई मेरे साथ गलत व्यवहार करना चाहता है। फिर आगे का भले हो। मेरे पति देव यही सुनकर चले आए और देवर और भाभी को एक ही जगह सोते हुए देखकर मेरे देवर को बहुत ही मार मारे मेरे स्वामीनाथ। फिर आगे का भले महालक्ष्मी। उसके बाद मेरा देवर बड़ा ही खुददार था, फिर भी अपना जमीन और अकीसा लेने के लिए घर पे आया, लेकिन मैं पापी ने ऐसी निकली कि मैं हिस्सा बांट के दे दे हो। नहीं, फिर का भले मुझे मेरे दिमाग में ये बात था कि कहीं आज नहीं मेरे बाल बच्चा हो सकता है, आने वाले समय में मुझे अगर कोई बाल बच्चा हो जाएगा तो मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। इसलिए मैं अपने देवर का भी हक हिस्सा जो भी था सब उसे अपने पास संभाल के रखना चाहिए बाबा। उसके बाद मेरा देवर जब मांगने आया, लेकिन मैं पापी नहीं सी, मैं अपने पति के साथ अपने देवर का खून कर दी। भैया देखिएगा सच्चाई मैं सब सुन लिया। रामरेश इसको उसके किए की सजा दो, लेकिन वही मैं दे रहा हूँ। Thank you.
जलेबी जलेबी ये जा क्या भाभी भाभी हिस्सा नहीं दोगी? ये भैया या तेरे तू मत मारा जवन वसूल रहा राज के ओके पे हम करा तो तब शूट करी तू तो हार जब ले कपड़ा कबौले हम यहू का हवा अच्छा जी दे और कमाई ना तुम्हारे कमाई में आग लगा लिया। हमरे कमाई में मारा ओए भाई हमरे कमाई कर भी कुल हमरे भैया सब तोरे दादा काम ने कमाई हमारे में हरिया भाई हरिया ना ए कपड़ा देखा जैसे जोगी मोदी का हमने देखा जोगी मोदी का सरहुआई लग गई अब अच्छा मामा ने कलेजा तुड़ा। माफी मांग सबसे तब तो के माफ कर दे माफी मांग नहीं तो उन्हें ना मार समझ रहा था अरे ये मम्मा का ये बता हराम जाती क्यों सभी सज्जनों को गाली दे रही है? केवल आपस सरहुआई समझ के तो 20 रुपया देना माफी मांगने के लिए माफी मांग कैसे मांगूं? गांव भर से कौन हो गाँव में? आपको तो लोला कुछ जैसे जाके ब्यूटी पार्लर में दुल्हन बने हाय कुछ घर रोज खाए हाय कुछ रोज ना हम मनाई हो हम बगलिया नीलगाय के चरत हर जात बिरादर में हरारू है कौन नीलगाय चरत है चल माफी मांग ले तो छुट्टी दे दे माफी मांग कह दे गांव वाले दीदी बहनी चाचा चाची लोग माफ कर दा जवन करब हम कहीं नहीं तो हम लोग मत करा हमारे हाल है तो हम और ज्यादा हो सके